Hi friends, today before starting the video I have a very small request. If you find my videos useful then please like them and kindly share it with your friends also. And if you have not subscribed to my channel then please do so. Now let's start with today's question. Question क्या है देखो, इंडियन इनफैक्ट ये आपके चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है. Indian track and field athlete Neeraj Chopra, we all know who Neeraj Chopra is, who competes in the javelin throw, won a gold medal at Tokyo Olympics and we all are very proud of that. He is the first track and field athlete to win a gold medal for India at the Olympics. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, नेम द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ जेवलिन. कोनिक सेक्शन में आपने पढ़ा, इसके ऑप्शंस देखो, हाफ एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, नन ऑफ दीज. सिंपल सा आंसर है इसका. हमें पता है कि ये जो जेवलिन पाथ फॉलो करता है ये पैराबोलिक पाथ होती है. क्वेश्चन मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम ये हाफ एलिप्स क्यों नहीं हो सकता है, वाई पैराबोला. तो देखो ये फिगर देखो आप, ये एलिप्स है एंड दिस इज पैराबोला. एलिप्स का हाफ एलिप्स देखो कर्व कैसी है और पैराबोलिक कर्व कैसी है, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है. तो जैवलिन जो होता है वो इस तरह का प्रोजेक्टाइल है, इस तरह का पाथ फॉलो करता है. और अगर हम मैथमेटिक्स के उसके देखते हैं तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है. और इसकी जनरल जो हम पढ़ते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है. तो अगर कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं एक्स वाई वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो ऑफ कोर्स एलिप्स होता है या हाफ एलिप्टिकल पाथ हम उसे बोल सकते थे. लेकिन जो जैवलिन जब हम थ्रो करते हैं तो जो पाथ फॉलो होती है, जो पॉइंट्स ऑन दिस कर्व दे सेटिस्फाई दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, इसीलिए फिर वो हम कहते हैं कि पैराबोलिक पाथ कवर करता है. ओके तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये हाफ एलिप्स है या पैराबोला है. जैवलिन हमेशा पैराबोलिक पाथ कवर करता है, राइट. अब जो आगे के क्वेश्चन हैं वो ऑफ कोर्स पैराबोला से रिलेटेड ही हैं. उससे पहले हम ब्रीफ में थोड़ा सा जनरल पैराबोलास को समझ लेते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ अ पैराबोला. पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन. ये तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, ठीक है. पर इसको पहले हम समझ लें क्या कह रहे हैं कि पैराबोला क्या है. इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन, उस फिक्स लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, एंड अ फिक्स पॉइंट जिसे हम फोकस कहते हैं इन द प्लेन. सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं कि प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सच दैट उनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से सेम हो. जैसे सपोज करो ये P1 पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से, जिसको हमने क्या कहा है फोकस, और इस फिक्स लाइन से सेम हो. और आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन हम कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ठीक है. तो अगर ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हैं फॉर P1, यानी मैं ये लिखूं कि P1F इज इक्वल टू P1, इसको मैं M लिख देती हूँ, P1M, ठीक है. सेम वेज ये P2 पॉइंट देखो, P2 का डिस्टेंस इस पॉइंट F से और इस फिक्स्ड लाइन L से अगर सेम है, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस भी सेम है, इसको मैं से n लिख देती हूँ, यानी P2F इज इक्वल टू P2N एंड सो ऑन. इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, द कर्व विच वी गेट उसे हम कहते हैं पैराबोला. यानी ये जो मैंने कर्व बनाई है येलो लाइन से, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, सपोज मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, P0, तो इसका डिस्टेंस इस फोकस से, सॉरी ये स्ट्रेट नहीं बन रही है, ये डिस्टेंस और लाइन से ये सेम होना चाहिए. तो इस कर्व पे सारे पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. देयर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस एंड अ फिक्स लाइन विच इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज सेम. ये तो जनरल डेफिनेशन है पैराबोला की. अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि पैराबोला मतलब कैसा भी हो सकता है. ऑफ कोर्स ये भी एक पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है, लेकिन जो सिंपलेस्ट पैराबोला होता है जो आपको सिलेबस में है वो किस तरह का पैराबोला है, जो कि जिसका कि वर्टेक्स जो है, उससे पहले मैं आपको वर्टेक्स और एक्सिस की भी डेफिनेशन बता देती हूँ कि एक्सिस क्या होता है, क्योंकि ये टर्म्स जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आएंगे, ठीक है. एक्सिस क्या है, ये एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स. फोकस से पास हो रही है लाइन और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं, ठीक है.
तो व्हाट इज एक्सिस? इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस। ये रहा पैराबोला और एक्सिस के साथ जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, राइट ये दो पॉइंट्स, इसलिए मैं आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें हो सकता है आपको वर्टेक्स फाइंड करना होता है या एक्सिस ऑफ पैराबोला फाइंड करना होता है। तो बेसिकली ये चार टर्म्स डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एक्सिस एंड वर्टेक्स, ये आपको पता होना चाहिए। जो सिंपलेस्ट पैराबोला होता है, वापस मैं उसी टॉपिक पे आ रही हूँ, जो सिंपलेस्ट पैराबोला है वो पैराबोला होता है जिसका कि वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है और उसका एक्सिस जो होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होता है। उसमें 4 पॉसिबल कंडीशंस जो बनती हैं जो कि आपको सिलेबस में यही पैराबोलास हैं वो ये हैं। पहली क्या है देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है इसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। जनरल मैं बता रही हूँ, अदरवाइज आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा कोनिक सेक्शन में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक समझा रही हूँ। 4ax ये जनरल पैराबोला है जिसमें एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स इसका ओरिजिन होता है एंड फोकस इसका a,0। व्हाट इज a ये वाला, ठीक है। a,0 इज फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -a और ये ओपनिंग राइट साइड होता है, ठीक है, इस तरह का। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, ये लेफ्ट साइड में ओपनिंग है। सेम वेज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अपवर्ड पैराबोला हो गया, अपवर्ड ओपन होता है एंड इसमें एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है और फोकस 0,a है एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay जो है ये ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। इसमें भी एक्सिस जो है वाई एक्सिस है एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू a, फोकस 0 -a। ये मैं डिटेल में नहीं बताया, जस्ट जनरल आपको बता दिया कि ये सिंपल 4 तरह के पैराबोलास हैं जो कि आपको सिलेबस में है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड है, इफ इक्वेशन ऑफ सच अ कर्व इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस आर व्हाट, इट शुड बी फोकस आर व्हाट, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, इसको अगर मैं कंपेयर करती हूँ जनरल पैराबोला इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से, इससे अगर हम कंपेयर करें तो देखो 4a इज 16 है ना, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू 16 आ रही है एंड a इज इक्वल टू 4। और अभी हमने जो पढ़ा है इस तरह के पैराबोला में जो फोकस होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, -a, तो इस हिसाब से ये हो गया 0, -4, ये इसका फोकस हो गया, राइट। 0, -4 यानी सी ऑप्शन इसका, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, हमने अभी जो पढ़ा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप का जो पैराबोला होता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a और a कितना है हमारा 4, तो y इज इक्वल टू 4 और y -4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मैं आपको बताना भूल गई, अगर हम ये पैराबोला की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज एक्सिस, दिस इज फोकस, सिंपल पैराबोला में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जनरल पैराबोला, इसका फोकस a,0 है, ठीक है। देन व्हाट इज लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है, इट इज अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, ये दिस इज लेटस रेक्टम L डैश और इसकी लेंथ जो होती है दैट इज इक्वल टू 4a L डैश, ठीक है। तो इस जो हमने इक्वेशन बनाई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay जो हमें गिवन इक्वेशन है, इससे a की वैल्यू जो है हमने 4 फाइंड की है, ठीक है, a 4 है तो L डैश यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 4 × 4 विच इज इक्वल टू 16। दिस इज आवर आंसर। एंड एक्सिस ऑफ कर्व, एक्सिस ऑफ कर्व भी देखो हमने क्या पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay जो कर्व होती है, इसमें एक्सिस जो होता है वो y एक्सिस होता है, ठीक है, और ये ओपन डाउनवर्ड्स होगा, राइट। तो एक y एक्सिस यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, क्लियर है ना। फिर से मैं आपको बता दूं, जो भी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है या y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, इस टाइप के पैराबोला जो है ये अलोंग सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस होते हैं, ठीक है ना, ये इस तरह का और ये इस तरह का। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay जिनमें एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, इस ये सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस होता है,
राइट। तो हमारा पैराबोला ये था, तो इसका एक्सेस जो है वो वाई एक्सेस हो जाएगा। इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस, इस तरह का पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें हो सकता है, अभी तो हमने इस टाइप की इक्वेशन ली है, तो आपको इस तरह की इक्वेशन भी आ सकती है। तो बेसिकली सिंपल, वर्टेक्स 0 0 ही होगा। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं आपको, फोकस पूछ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ सकते हैं, एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाता है। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं। ओके, and don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.